बंतु कहाँ गया? कहाँ तक हमने आर्यों का प्रचार किया? आप बने न बने मैं इस बात से नहीं कहती, तो मैं कहते आज तक प्रेमलता आर्य मैंने कभी नहीं लिखा। मेरे में बड़े दोष है, आर्य इतना आसान नहीं है, और आर्यों को आर्य बनाना भी चाहिए। जिसका देश आर्य नहीं बना तो अपना केवल नाम लिख महत्व तो क्या देगी? मैं किसी 10-20 को आर्य बनाया होता तो मैं भी आर्य नाम अपने साथ लिखती, लेकिन तो विश्व मारे मुझे तो आर्य जगत धार लगा करके थकता नहीं है। और वो कहते तू भी जोर से बोल, तू भी जोर से बोल, ताकि बोलते रहो। पंजाबी बात में मैंने कहा था, मेरे आचार्यों को लगा भी कि ये हमें कह रहे, मैं आचार्य किसी को व्यक्तिगत नहीं कह रहे, केवल इतना कहती हूँ कि आर्यो पढ़ लिया, रट लिया और नारे लगा लिए, क्या प्रधानमंत्री भी किया? इतना बड़ा नारा दे गया और नाथ मुझे करके चला गया, बाकी लोग लगे हुए। राष्ट्र रक्षा सम्मेलन उनको लिखना चाहिए। हमारे अध्यक्ष महोदय बैठे, दुनिया भूले हुए, ये जानते, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि आज राष्ट्र रक्षा सम्मेलन है, उसकी बात भी नहीं हुई, इधर उधर की बातें कर रहे हैं। इतना बड़ा महत्वपूर्ण सम्मेलन क्यों लिखा? क्यों लिखा? अगर लिखा है तो क्या विचार कर रखा है कि राष्ट्र के लिए हम अंदर बैठे हुए क्या करेंगे? अरे खाया जा रहा है देश। मैं कभी इस विषय पे नहीं बोल सकती क्योंकि मेरा युद्ध तो है, परंतु शीत युद्ध। अगर मैं गर्मी का युद्ध चलाऊंगी, मेरे अंदर तो आग है, आग उगलूंगी भी तो वो ठंडी हो जाती है, बाहर निकलते ही मेरे ठंडे बस्ते में जा पड़ती है, मेरी आवाज़ की कोई वैल्यू नहीं है आगे जगत में। इसलिए मैं कभी बोलते नहीं, और आज सामाजिक डर के मारे मुझे बुलाते नहीं, क्योंकि ओम प्रकाश मेरा अपना बेटा है। इसे लगा कि इनकी लड़कियां बुलाऊंगा तो माता को बुलाना पड़ेगा। वो जानता है, मैंने पहले कह दिया था, मुझे गाय को बुलाया। जब मेरी आवाज़ की कोई वैल्यू नहीं है, मेरी बात की कोई कीमत नहीं, तो आज मेरी लड़कियों को बुलाए, फिर मुझे बुला रहे, तो बुलवाना नहीं मुझे, नहीं तो मेरी आग निकलेगी। और कोई चिंता नहीं आपको, क्योंकि आप तक आते आते वो ठंडी हो जाती है। आज 40 साल से वो मेरी आग निकल गई, आर्य जगत को उससे प्रभावित किया। इस समय आर्य जगत के महापुरुष जब देखा कि माता तो जाने वाली है, अब जाने वाली है, तो इसका 40 साल का काम जो हुआ है, इसका कोई नाम लेवा भी नहीं रहेगा। ये आर्य जगत की बात में कर रहे हैं। तो आज यहाँ के प्रधान चले, माता जी चलते हैं आपके साथ, जब माता में कोई दम ही नहीं रहा, जब माता के शरीर में कोई ताकत ही नहीं रही, अब चले हैं वो मेरे साथ देखने के लिए। आज वहाँ देख करके आए, लोगों ने हाहाकार मचाई, उनकी बच्चियां बैठी हैं जिनको दिन दिहाड़े आकर के मार देते हैं, घर जला देते हैं, कोई चिंता नहीं है। आज वो आर्य जगत के सामने रो पड़े, कहने लगे आर्य लोग आए हैं। मैंने कहा कहाँ से आ गए भाई आर्य लोग? ये गलत बात है, आप जानते नहीं हो आर्यों का नाम। आर्य तो आप भी हो, लेकिन हमारी गलती है कि हमने आपको आकर के आपका नाम नहीं बताया, आपके देश का नाम नहीं बताया। वहां पर मेरा एक ही विषय रहा कि बताओ हमारे देश का नाम क्या है। 3 नाम बता करके वो शांत हो जाते हैं। भारत, वाह बहुत सुंदर, किसी राजा के नाम से मेरे देश का नाम पड़ गया। दूसरा बताते हिंदुस्तान, मैंने कहा मुसलमानों के आने से मेरे देश का नाम बदल गया, आपने उसे भी स्वीकार कर लिया। हम बहुत अच्छे लोग हैं, सब कुछ स्वीकार कर लेते हैं। फिर गोरी चमड़ी वाले आ गए, हमने कहा तुम सबसे बढ़िया हो, इंडिया का सबसे बढ़िया नाम है। अरे बोलो आपका अपना नाम क्या है? जिस देशवासियों का अपना नाम नहीं होता उन्हें जीने का भी कोई अधिकार नहीं। अपना नाम पूछने लगे। मैंने कहा मेरे देश का नाम आर्यभट्ट था, है और रहेगा, आपका नाम उसके साथ जुड़ा होगा। आर्यभट्ट के साथ आपका नाम भी आर्य जुड़ा हुआ है, इसलिए मत कहो कि आज आर्य समाजी आए हैं।
आर्य समाजी तो यहाँ बसता है, रहता है, उसका जीवन यहाँ कटता है। अम्मा ले लो मेरे से, नहीं तो मैं घर को और बोलूँगी और आप सबको गुस्सा लगेगा और आपके घर जाते तक सारा मेरा माल टुकड़ा हो जाएगा। मेरे अंदर गर्म माल ही रहने दो। श्री वसीम जी, मैं उषा जी, श्री अशोक जी का मैं आज राष्ट्र रक्षा सम्मेलन के विशेष उत्सव पर उपस्थित आदरणीय श्री कैलाश जी, जो सुप्रसिद्ध विद्वान है और आर्य जगत के सुप्रसिद्ध नेता और राष्ट्रवादी विचारों से पूरी तरह ओतप्रोत श्री अनिल आर्य जी यहाँ मंच पर उपस्थित मेरे साथ बैठे हुए रानीबाग के निगम पार्षद भाई सुदेश प्रसिद्ध जी और सरस्वती बिहार के निगम पार्षद उषा गुप्ता जी, यहाँ के प्रधान आदरणीय ओम प्रकाश आर्य जी, आदरणीय भजन प्रकाश जी, उपस्थित मातृशक्ति आर्य भद्र पुरुषों और गुरुकुल से यहाँ पर आए हुए सभी प्यारे प्यारे बच्चों और बेटियों, मैं यहाँ आर्य समाज को बधाई देना चाहता हूँ कि आज के समय के अनुसार उन्होंने बहुत ही अच्छे और आवश्यक कार्यक्रम का आयोजन किया है। हम देख रहे हैं कि आज अपना आर्य वक्त, ये जो भारत देश है, चारों तरफ से खतरों से घिरा हुआ है। स्वामी दयानंद जब इस भूमि पर प्रकट हुए थे, उस वक्त राष्ट्र को जो खतरा था वो विभिन्न प्रकार की कृतियों से खतरा था। यहाँ हमारी नारी की क्या स्थिति थी? नारी को घर में एक तरह से कैद होकर रहना पड़ता था। यद्यपि हमारे ग्रंथों में ये लिखा है, ये तक नारी पूज्यते तत्र रमते देवता, जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता वास करते हैं। लेकिन महाभारत के बाद जिस तरह से महाभारत में जितने विद्वान थे, वेदों के ज्ञाता थे, वीर थे, 18 क्षोणी दल जब उस युद्ध में खप गया